तो जरूर ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला है। एक तरफ जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम, दूसरी ओर है सिद्धि विनायक गावखड़ी की टीम। और हमारे तमाम बड़ी हस्तियां समर्थ साहब, माने साहब और दिग्गज सभी हस्तियों का स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, क्या माहौल है। और इस ग्रैंड फिनाले को यादगार करने के लिए सभी हस्तियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत पल, और ये खूबसूरत पल का यहाँ पर आंखों देखा जो हाल है हमारे कैमरे में कैद करते हुए फैज भाई, और बहुत ही खूबसूरत नजारे इस समय आजमाते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय देखा जाए तो जय भैरी मुरुगाड़ा और दूसरी ओर सिद्धि विनायक गावखड़ी, ये लम्हे सदियों तक याद किए जाएंगे, ये लम्हे सदियों तक देखे जाएंगे। और इस लम्हों को जीने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और बीच मैदान में हमारे सभी जो हस्तियां हैं उनकी ओर से शुभकामनाएं दी जाएंगी। और उसके बाद इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेला जाएगा, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं हमारे सीनियर दीपक जी कांबळे सर, वो भी आंखों देखा हाल बारी बारी से आपको सुनाएंगे। और प्लीज अब चलते हैं हम थोड़ी सी मधुर संगीत की दुनिया में, जो हमारे सागर डीजे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदर जी भोले, मुन्ना मयकर, राहुल जी पिलनकर, एक तरफ आप देख सकते हैं पूरी जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम इस समय जो है उन खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बाला साहब माने साहब और गजेंद्र जी पात्रे साहब, और जी हाँ इस समय ये बड़ी हस्तियां शुभकामनाएं देती हुई, देखा जाए तो इस समय सिद्धि विनायक गावखड़ी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस समय देते हुए। तो जरूर ये शुभकामनाएं तो बनती है, क्योंकि यहाँ तक का इनका ये सफर लाजवाब रहा है। और इस ग्रैंड फिनाले के दरमियान इन बड़ी हस्तियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, ताकि इस फाइनल मुकाबले में भी प्रदर्शन का शानदार रहे। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पल को आजमाने के लिए मेरे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये मोहब्बत है। और माने साहब हर एक शख्स के दिल में एक अलग ही जगह बना चुके हैं। समर्थ साहब भी हैं, गजेंद्र जी पात्रे साहब श्री समर्थ रोड लाइंस के ओनर हैं, और जी हाँ उनका भी अहम रोल रहा है। और दिल की दुनिया में इन हस्तियों का बहुत बड़ा नाम है। और एक तरफ अब जय भैरी मुरुगाड़ा को शुभकामनाएं देते हुए जरूर पूरी टीम के चेहरे पर खुशी की लहर देख सकते हैं। सिद्धि विनायक गावखड़ी और जय भैरी मुरुगाड़ा दो टॉप लेवल की टीम है इस प्रतियोगिता में अब फाइनल मुकाबला खेलते हुए, और इसमें कोई संदेह नहीं, डिजर्व करते हैं जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया है इस पूरी प्रतियोगिता में। माने साहब और गजेंद्र जी पात्रे साहब यहाँ पर शुभकामनाएं देते हुए, जी हाँ सिक्का उछाला जाएगा बीच मैदान में, और सिक्का उछालने के बाद टॉस का बॉस कौन बनेंगे और इस मुकाबले में क्या होगा ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में ये बहुत ही जबरदस्त जो है ग्रैंड फिनाले आपको देखने को मिल रहा है। आदरणीय बाला साहेब माने, इनके शुभ हाथों से सिक्का उछाला जाएगा। मिहिर जी माने इस समय बस सिक्का लेकर आते हुए, जी हाँ ये जश्न आप देख सकते हैं। और इस बीच सिक्का उछाला गया है, समर्थ पात्रे साहब भी यहाँ पर मौजूद है, और इस समय टॉस का बॉस बने हैं। टॉस जीता है सिद्धि विनायक गावखड़ी टीम ने, क्या फैसला लेंगे। नए साल की भी शुभकामनाएं हैं सभी को, और इस नए साल के पहले ही दिन में ये फाइनल का जश्न आप देख सकते हैं। और जी हाँ टॉस यहाँ पर जरूर जीता है, और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी है या बल्लेबाजी है देखना होगा। तो जरूर हम चलते हैं, अब माइक्रोफोन पर थोड़ी सी तब्दीली होगी। दीपक जी कांबळे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ग्रैंड फिनाले के पहले इनिंग का आंखों देखा हाल उनके
मुंह जुबानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लेइंग 11 की लिस्ट देख सकते हैं। सिद्धिविनायक गावखड़ी, ज्ञानेश, गणेश, देखा जाए गुरु प्रसाद, सुजन, अक्षय, नागेश, महेश, सुमित, सुनील, सौरभ और बाशिद। इस तरीके से सिद्धिविनायक गावखड़ी का स्क्वाड है। जय भैरी मुरुगड़ा, महेश, देखा जाए तो अफरीद रहेंगे, गौरव, निहार, आमिर, मितेश, अमित, रोहित, अभिषेक, स्मित और सूरज। इस तरीके से आप जय भैरी मुरुगड़ा का स्क्वाड देख सकते हो। बैलेंसिंग टीम है, मैच अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी हस्तियों का फिर से एक बार हम मंच के ऊपर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ, तो आपके आने से चार चांद और लगे हैं इस प्रतियोगिता में, तो जरूर आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो गजेंद्र जी पात्रे साहब, समर्थ साहब, मिहिर साहब और बाला साहब माने साहब, इनका हम मंच के ऊपर स्वागत करते हैं। भोसले साहब भी हैं और इन हस्तियों की मौजूदगी में ये फाइनल मुकाबला होता हुआ, और फाइनल मुकाबले के ग्रैंड फिनाले की पहली इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय और सीनियर कमेंटेटर दीपक जी कांबळे सर। इनको ओवर टू यू दीपक सर। माने सर, इनका एक बार फिर से स्वागत। और आज नवलाई पावराई मसबा क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट का फाइनल का मैच इस समय आरंभ किया जा रहा है। और एक योग कहा जा सकता है कि आदरणीय बाला साहेब जी माने यहाँ पर मौजूद है और स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन क्रीड़ा संकुल पर यह फाइनल का मैच खेला जा रहा है। और एक बड़ा मंच यहाँ पर तैयार हो चुका है। नवलाई पावराई मसबा क्रिकेट क्लब की तरफ से ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों के लिए एक मौका दिया है नाइट ओरम टूर्नामेंट खेलने का। और आज यहाँ पर दो टीमें जय भैरी मुरुगवाड़ा और सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीमों ने फाइनल में दस्तक दी है। आज देखना यह होगा कि कौन सी टीम विनर होगी, कौन सी टीम रनर होगी। लेकिन 51,000 का फर्स्ट प्राइज है और सेकंड नंबर का प्राइज है 31,000 रुपयों का है। तब फाइनल की मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोनों बैट्समैनों का इंतजार है जो पारी की शुरुआत करेंगे। गावखड़ी बैट्समैन विजय मैदान पर बैटिंग करने के लिए। गावखड़ी टीम एक बार फिर से हमारे स्कोरर और साथी कमेंटेटर सरदार जी शेख, आपका सभी का स्वागत है। और यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग मोबाइल फोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन क्रीड़ा संकुल से सीधा प्रसारण देख रहे हैं, लगभग 400 का आंकड़ा पार हो चुका है, उनका भी स्वागत है। और ऐसे में अब पारी की शुरुआत करेंगे। गावखड़ी टीम जल्दी से बैट्समैन को भेजिए मैदान पर बैटिंग करने के लिए। गावखड़ी टीम जो कि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अक्षय राठौड़ और गणेश फड़के रहेंगे, जिन्होंने की जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में किया है। जहां तक पहले विकेट का सवाल है, पहले विकेट के पार्टनरशिप में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले के मैचों में जबरदस्त सफलता हासिल की इन दोनों बल्लेबाजों ने। दोनों अंपायर इस बीच मैदान के ऊपर है, स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में ओमकार और मेन अंपायर की ड्यूटी निभाएंगे अनिकेत। पहला ओवर पावर प्ले का है। नवलाई पावनाई
मसोबा क्रिकेट क्लब की जानिब से रखा गया टूर्नामेंट का फाइनल का मैच। इस मंच पर हमारे आदरणीय बाला साहब जी माने हैं, गजेंद्र जी पात्रेश्वर हैं और उनके साथ कई हस्तियां हैं। और आज ये फाइनल का मैच कुछ ही क्षणों में आरंभ होता हुआ। इंतजार है दोनों सलामी के बैट्समैनों का। गावकड़ी जल्दी से बैट्समैन भेजिए मैदान पर बैटिंग करने के लिए। अक्षय और गणेश को कहे कि वह बॉल पिच के ऊपर पहुंचे, जो कि तुरंत बॉल चॉइस किया जाएगा। उसके बाद ये मैच यहाँ पर आरंभ किया जाए। धीरे धीरे फील्ड लगाई जा रही है यहाँ पर मुरुगवाड़ा की, जिन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल की है। दोनों मैच में उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मैच में सामने वाली टीम को बड़ा स्कोर बनाने का मौका नहीं दिया है और आसानी के साथ मैच को जीता है। अक्षय आ रहे हैं, गणेश पढ़ के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों बल्लेबाज इस बीच मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। टूर्नामेंट का फाइनल का मैच कैलाशवासी प्रमोद जी महाजन क्रीड़ा संकुल पर सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा है और आज इस फाइनल के मैच में देखना है कि कौन सी टीम विनर होगी। लेकिन चारों ओर से खचाखच भरा हुआ स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन क्रीड़ा संकुल, जहां पर आयु तमाम पब्लिक का फिर से एक बार स्वागत है। स्ट्राइक पर अक्षय राठौड़ रहेंगे, बॉलिंग मार्क के ऊपर सूरज वागदरे पारी का पहला और आरंभ करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से नए ओवर की शुरुआत करेंगे फाइनल का मैच। और फाइनल के इस मैच में कल से ही ग्लोब चैंपियंस ट्रॉफी की भी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आज ये यहाँ पर नाइट में टूर्नामेंट का फाइनल का मैच नवलाई पावनाई मसोबा क्रिकेट क्लब जानिब से रखा गया टूर्नामेंट फाइनल का मैच मुरुगवाड़ा और गावकड़ी के बीच। और पहले बल्लेबाजी हो रही है इस समय गावकड़ी की पारी की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बैटिंग करने का फैसला। स्ट्राइक पर अपने टांस पर खड़े रहेंगे अक्षय राठौड़ और तभी सूरज वागदरे इस समय पहला बॉल लेकर पहली गेंद लेकर इस फाइनल के मैच की पारी की शुरुआत होने जा रही है। अक्षय राठौड़ थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करते हुए ऑन साइड पर स्क्वायर पर नॉन स्ट्राइक इन पर गणेश पड़के इस समय फाइनल के मैच की शुरुआत होने जा रही है। आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मंच पर आदरणीय बाला साहब जी माने बैठे हुए हैं, गजेंद्र जी पात्रेश्वर बैठे हुए हैं और उसी तरह भोसले सर बैठे हुए हैं, उनका भी एक बार फिर से स्वागत है तहे दिल से। और नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद राइट ओवर द विकेट से अक्षय के लिए, अक्षय ने गेंद को उठाकर खेला स्क्वायर लेग के रिजल्ट पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ाते हुए लगाते हुए कैलाशवासी प्रमोद जी महाजन क्रीड़ा संकुल पर यह फाइनल का मैच इस समय कुछ समय पहले शुरू हो चुका है और पहली गेंद के ऊपर छक्का जड़ा दिया अक्षय राठौड़ ने। अकाउंट खोलता हुआ सिद्धिविनायक की टीम का, सिद्धिविनायक गावकड़ी और मुरुगवाड़ा के बीच ये चलता हुआ मैच पहली गेंद पर छक्का जड़ा दिया गया है। अकाउंट सिक्सर के साथ खुला हुआ सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम का। जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम की तरफ से सूरज वागदरे दाएं हाथ में गेंदबाज। शुरुआत में 9 फील्डर सर्कल के अंदर है, केवल 2 फील्डर कैचिंग पोजीशन के लिए रखे गए हैं और इस समय गिरीश जी कोतरेकर सर इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका स्वागत है। टेनिस क्रिकेट .in को कल 10 साल पूरे हो चुके हैं और सीधा लाइव प्रसारण हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से। और इसी भी तैयार होते हुए गेंद लेकर सूरज वागदरे दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए। आगे निकले इस बार गेंद को खेला कवर स्टकर के बीच में से गेंद आ रही है। 4 फील्डर लगे हुए गेंद के ऊपर। मितवा ने गेंद को गैदर यहां पर फील्ड किया है, लेकिन तब तक 2 रन यहां पर मिलते हुए 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर इस समय 8 रन हो चुका है। 4-4 ओवर का मैच है, रन संख्या स्कोर 8, जो कि इस समय 23 से बार तैयार होते हुए तो इस समय 5 ओवरों का मैच है और इस बीच अगली गेंद देखने राइट ओवर द विकेट से ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, बढ़िया शॉट गेंद आ रही, देखना डिक्लेयर है या 6, लेकिन अंपायर का इशारा 6 रनों का। डिक्लेयर के बीच में से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से रन संख्या 5-5 ओवरों का मैच यहां पर किया जा चुका है। ऐसे में तैयार हो रहे पहले ओवर में सूरज वागदरे, रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 14 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर
14 रन जो कि स्कोर हो चुका है। अक्षय राठौड़ जिन्होंने इस समय आक्रामक रूप धारण करते हुए मैदान के ऊपर एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, जिसकी जरूरत है उनकी टीम के लिए, जिन्होंने इसे पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से बहुत ज्यादा रन बना लिए हैं, जबरदस्त बैटिंग कर रही है, उनका बल्ला बोलने लगा है फाइनल के मैच में भी। और सूरज वागदरे देखना कितने नियंत्रित अब बॉलिंग करेंगे यहाँ पर मुरुगाड़ा टीम की तरफ से। फिर से एक बार अगली गेंद देकर राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए इस समय अक्षय राठौड़ के लिए टूर्नामेंट का फाइनल का मैच नवलाई पावनाई मसोबा क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट का फाइनल का मैच शुरू हो चुका है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, हरकत से गेंद को खेला, स्वानंद गेंद के ऊपर थे, गेंद को फील्ड किया उन्होंने, थ्रो कर रहे इससे पहले कि सीधे अपने क्रीज में पहुंच चुके 1 रन लेकर अक्षय राठौड़। और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। गणेश पट के पहली बार सामना करेंगे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है गणेश पट के, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। 15 रन इसी में स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले इन दोनों ने मिलकर 52 रन की शुरुआत दी थी इससे पहले मैच में, और उस मैच मुकाबले को एक तरफा बना दिया था। एक बार फिर से तैयार है सूरज वागदरे, दाएं हाथ की गेंदबाज, राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे गणेश पड़के के लिए। देखना है कि गणेश पड़के अपना अकाउंट खोल पाते हैं तो नहीं रनों का। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर यहां पर हो चुका है 15 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर एक अच्छी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए गणेश को गेंद, और गणेश ने हल्के से ड्राइव करते हुए गेंद को खेला लगभग कवर पर, यहां पर खराब क्षेत्र रक्षण, और एक के बजाय दूसरा रन पूरा किया। मितवा आ गए थे गेंद को वहां पर फील्ड करने के लिए। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। पहले ओवर में बहुत ही बड़ा एवरेज निकालते हुए सिद्धिविनायक गावखंडी के बल्लेबाज गणेश पड़के और अक्षय राठौड़ ने मिलकर बढ़िया शुरुआत दिलाई अपनी टीम के लिए। 17 रन बने हैं, 9 लॉस। फिर से एक बार दाएं हाथ की गेंदबाज सूरज वागदरे, पारी का पहला ओवर अगली गेंद करते हुए, पावर प्ले का ओवर है, रन बनना शुरू हो चुका है। गणेश पट के बाएं हाथ के बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार है। गावकड़ी सिद्धिविनायक गावकड़ी जय भरी मुरुगवाड़ा के बीच ये चलता हुआ मैच। एक बार फिर सूरज वागदरे राइट राउंड द विकेट से, हालांकि ओवर द विकेट लाते हुए इस बार गेंद को खेला, बिल्कुल ब्लॉकर पर गेंद थी, ड्राइव किया कवर पर, 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज, और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन यहाँ पर स्कोर हो चुका है। और इसके बाद के मैं हालांकि ओवरों का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए सरदार जी शेख। जी हाँ, फिर से एक बार तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये फाइनल का मुकाबला है तो इसलिए इसमें रोमांच बढ़ाने के लिए और एक जो ओवर है बढ़ा दी गई है, ताकि दर्शक जो इतनी बेसब्री से इस मुकाबले का मजा ले रहे वो यहाँ पर और ज्यादा मजा ले सके। तो जी हाँ, तो पहली ओवर में जरूर बोलबाला रहा अक्षय राठौड़ का, जिन्होंने 18 रन बनाए पावर प्ले की ओवर में। सूरज वागदरे जो सबसे किफायती गेंदबाज थे जय भैरी मुरुवाड़ा के, उनके खिलाफ इस ओवर में रन बनाए गए। अमित आए हैं, इस अमित ने भी काफी जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश किया है। जब जब जरूरत पड़ी है इस खिलाड़ी ने सफलता दिलाई है। क्या इस फाइनल के दरमियान फिर से एक बार अपने टीम के लिए सफलता दिलाएंगे या नहीं, देखना होगा। सबसे बड़ी साझेदारी अब तक रही है सिद्धिविनायक गावखड़ी के नाम, जो कि देखा जाए तो मेरे दोस्तों अक्षय राठौड़ और गणेश फड़की के नाम 52 रनों की सेमीफाइनल में साझेदारी रही थी। इस समय वाइड यॉर्कर यहाँ पर किया था, और जी हाँ ये डॉट गेंद आती भी, और भली बात ही जानते हैं यहाँ पर विकेटें ज्यादा मायने नहीं रखते। गेंदे डॉट डालोगे तो बल्लेबाज कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और ऑटोमेटिकली वो सरेंडर कर देंगे आपके सामने, और यही सोच होती है। देखिए अब विकेट के लिए जाओगे तो रन बनेंगे, और अगर रन बचाने के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं विकेट आपके पल्ले में जरूर आएंगे, और वही कोशिश यहाँ पर जारी है। ये तेज तर्रार गेंदबाज अराउंड द विकेट, दूसरी ओवर की दूसरी गेंद, इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी और हल्के हाथों से खेला है यहाँ पर गणेश फड़के ने। लेदर क्रिकेटर है और वो भली बात ही जानते हैं इस सिचुएशन में किस तरीके से रन बनाने हैं। 1 रन और जुड़ेगा, 19 रन बिना विकेट के नुकसान पर। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन जब भी होता है गेंदबाज को तो दिक्कतें होती है, लेकिन जब फील्ड प्लेसमेंट सजाने की बारी आती है तो खिलाड़ियों को लेग साइड पर ऑफ साइड पर दौड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो तालमेल होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। इसीलिए अधिकतम बड़ी टीमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन रखते हैं। इस समय जगह बनाकर खेला है, लेकिन गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। अगर ये पूरे ग्राउंड पर रन होते तो शायद इस पर चौका भी लग सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर डिक्लेयर क्षेत्र है, इसीलिए अमित इसी लाइनो लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कम से कम रन बन सके सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम के।
तो इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और पिछले 9 गेंदों पर 20 रन अब तक बना चुके हैं, 20 रनों की साझेदारी हुई है। तो जरूर अमित इस बीच अच्छा कमबैक करते हुए पहली ओवर में काफी रन बने और दूसरी ओवर में अब तक 3 गेंदों पर मात्र देखा जाए तो 2 रन खर्च किए हैं। और इसी औसत से अगर आगे चले जाएंगे तो खुद का जो रिकॉर्ड है 57 रनों का, जो अधिकतम स्कोर इस प्रतियोगिता में बना है, उसको भी यहां पर मुझे लगता है तोड़ेंगे। लेकिन इस बीच जय भैरी मुरुगाला के पास अच्छी गेंदबाजी है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है स्मिथ हर्दन कराते हुए बाउंड्री लाइन के करीब, बढ़िया कैच डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के करीब, अच्छा कैच। और जिस तरीके से यहाँ पर रनिंग कैच लपकाए आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्ट्रोक में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी लंबाई कम गिरी और बाउंड्री लाइन के करीब स्मिथ शिवलकर ने थर्ड अटेम्प्ट में ये कैच को लपका है। आसान नहीं होता, जब नाइट प्रतियोगिता होती है तो इस लाइट का भी असर होता है फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी पर, क्योंकि उस लाइट की रेंज में अगर गेंद आती है तो दिक्कतें होती है गेंद को पकड़ने में। तो जरूर अब नए बल्लेबाज आते हुए खुद कैप्टन सौरभ आते हुए, इनका भी रिकॉर्ड सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम की ओर से बहुत ही शानदार रहा है। शांत किस्म के इंसान है और हमेशा अपने खेल से उन्होंने प्रभावित किया है। जरूर इसी मैदान के अंदर 2016 को सहिराट टूर्नामेंट हुई थी, डे की टूर्नामेंट, उसमें इस खिलाड़ी का बोलबाला रहा था। जी हाँ, जय शिवाजी विनर टीम थी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें इस खिलाड़ी का अहम रोल रहा है। तो अब इस पारी को आगे लेकर जाना चाहेंगे और खुद कैप्टन भी है, कैप्टनशिप भरी पारी यहाँ पर खेलनी होगी। अक्षय राठौर 4 गेंदों पर 15 रन बनाकर बीच मैदान में देखा जाए तो बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। अमित की गेंदबाजी राइट आर्म और 2 विकेट से लेग स्टंप के काफी बाहर इस समय गेंद देखना होगा, इशारा क्या दिया जाता है। और अनिकेत जी शिवलकर सर इनकी ओर से वाइड का इशारा आता हुआ, जो कि मेन अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं स्क्वायर लेग अंपायर ओमकार जी पोयरेकर सर। ये टॉप लेवल के अंपायर इस प्रतियोगिता में अपना काम बखूबी निभाते हुए 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस समय अगर YouTube लाइव की संख्या हम देखना चाहेंगे और तकरीबन हमारे साथ अब दर्शकों की संख्या यहाँ पर है 719 दर्शक। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गड़बड़ी हुई है, 2 फील्डर को चीरती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थी अच्छा स्ट्रोक यहां पर लगा, सिर्फ दिशा दी, गति का इस्तेमाल किया और पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। अब तक इस प्रतियोगिता में 86 चौके लगे हैं और इस बीच अगली गेंद अमित की हल्के हाथों से यहां पर खेलने का प्रयास नहीं किया, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा आता हुआ, रन संख्या बनेगी दोस्तों 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो थोड़े से अतिरिक्त रन इस ओवर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी गेंद अब तक 8 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट भी अपने नाम किया है अमित ने। तो जरूर थोड़ा सा परेशानी में डालना चाहते हैं बल्लेबाज को ताकि कम रन बने। और इस समय सौरभ स्ट्राइकिंग इन पर हल्के हाथों से खेला है, सिर्फ दिशा दी और डायरेक्ट यहाँ पर थ्रू होता तो शायद मौका बन सकता था, लेकिन आखिरी गेंद पर यह सिंगल रन बनता हुआ। और इसी के साथ इस समय जो है 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी 27 1 विकेट के नुकसान पर। 13.5 की औसत गावखड़ी की टीम आने वाले 18 गेंदों पर देखना होगा कितने रन यहां पर जोड़ लेते हैं। तो इस समय तीसरे ओवर का आंखों देखा हाल दीपक जी कामले सर इनकी जुबानी सुनते हैं। जो कि इस समय बॉलिंग बार पर आ चुके हैं। एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। 27 रन 1 विकेट इस समय स्कोर है। गणेश फड़के के बाद
सौरभ क्रीज के ऊपर आ चुके हैं। अक्षय राठौड़ एक सिरा संभाले हुए है और ऐसे में गौरव मडवी जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की आज दोनों मैचों में इससे पहले, लेकिन इस समय 27 रन स्कोर। पारी का तीसरा ओवर राइट अबाउट द विकेट से, राउंड द विकेट से गेंद करेंगे सौरभ फड़के के लिए। 5 ओवर का मैच है और इस बार हल्के हाथों से गेंद को कट किया पॉइंट की दिशा में। 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ, इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन और 1 विकेटों के नुकसान पर। फाइनल के मैच में एक बढ़िया शुरुआत दे चुके हैं गणेश फड़के और अक्षय राठौड़। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गौरव मुर्मी जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद डालते हुए सौरभ फड़के सामना करेंगे। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर फाइनल का मैच। दर्शक हमारे प्रसन्न मुद्रा के साथ गेंद को पूरे मैच को देखते हुए इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहे आंसर पर गेंद को खेला जब तक गेंद वहां पर हो रही है। संभवतः 1 रन यहाँ पर डिक्लेयर के रूप में आ चुका है। अंपायर बता रहे हैं कि अभी 1 रन जो है वो डिक्लेयर के रूप में आ चुका है। रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गौरव जो कि दाएं हाथ की गेंदबाज गौरव मडवी, इन्होंने गेंदबाजी की बागडोर संभाली है। पारी का तीसरा ओवर 29 रन जबकि स्कोर हो चुका है। अब सौरभ फड़के सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज महेश दड़वी थे, सुजन भोसले थे। इसके बावजूद 5 ओवर का मैच होने के साथ साथ सौरभ को जल्दी प्रमोट किया गया बैटिंग करने के लिए। अब गौरव अगली गेंद लेकर राइट राउंड द विकेट से सौरभ के लिए बढ़िया शॉट खेलते हुए पॉइंट की दिशा में अभिषेक की तरफ गेंद आ रही थी। इस बीच मौका मिलता हुआ, थोड़ी सी हवा में गेंद थी, कैच के लिए मौका आ रहा था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर 30 और 1 विकेटों से नुकसान पर। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। ओवर नंबर पारी का तीसरा जारी है। दाएं हाथ के बल्ले समय गेंदबाजी कर रहे गौरव और एक बार फिर से अक्षय राठौड़ जो काफी समय के साथ क्रीज के ऊपर आ चुके बैटिंग, हालांकि इन पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। 30 रन 1 विकेट अक्षय राठौड़ जिन्होंने की जबरदस्त पारियां के लिए इस टूर्नामेंट में जबरदस्त खिलाड़ी हो चुके हैं। लगभग मैन ऑफ द सीरीज की रेस में नजर आ रहे हैं अक्षय राठौड़। लेकिन राइट राउंड द विकेट से अगली गेंद और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए, लेकिन 1 रन मिलता हुआ आसानी के साथ। ये 1 रन मिला, इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 31 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका। रोहित शिवलकर जो कि इस समय हमारे स्कोरिंग का काम कर रहे हैं और फिर से एक बार अगली गेंद का सामना करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले आउट वाले बैट्समैन थे गणेश फड़के, जल्दी आउट हो चुकर मैदान से बाहर जा चुके हैं और इसी बीच गौरव अगली गेंद लेकर सौरभ के लिए। सौरभ ने बार आंसर पर गेंद को खेला, 1 बाउंस गेंद फील्डर की ओर, लेकिन जब तक ये गेंद फील्ड हो रही है 1 रन और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 32 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का तीसरा जारी है। रोहित वहां पर थे फील्डर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन इस समय खुश नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसे में गौरव के हाथ में गेंद है, पलट के गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए जिन्होंने जबरदस्त पारियां खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में और एक सामना करने के तैयार होते हुए। डटे हुए बल्लेबाज है, रुके हुए बल्लेबाज है, पिच के ऊपर विस्फोटक बल्लेबाज है और देखना यह है कि उनकी आक्रामकता कब देखने को मिलेगी। गौरव चले गेंद लेकर इस बार बैकफुट पर जाकर बहुत ही शानदार स्ट्रोक नहीं खेल सके कैच और इसी बीच अक्षय राठौड़ आउट। ऑफ स्टंप के बाहर पर कट के अंदाज में गेंद को खेला लेकिन सीधे क्या तो जी हाँ, अक्षय राठौड़ का विकेट लेना इसका मतलब साफ है कि रनों पर अंकुश लगाने के बराबर है और जरूर अक्षय राठौड़ की बहुत ही शानदार पारी यहां पर समाप्त होती हुई इस पूरी प्रतियोगिता में रन मशीन का कार्य किया है सिद्धिविनायक गावखड़ी की ओर से और अक्षय राठौड़ ने इस पारी में रन बनाए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 6 गेंदों पर 16 रनों की बहुत ही शानदार पारी उन्होंने सजाई और गौरव मडवी जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं जय भैरी मुरुगवाड़ा की ओर से, उन्होंने फिर से एक बार ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम को। और देखिए किसी 1-2 खिलाड़ी के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते, हर एक खिलाड़ी को परफॉर्मेंस देना होगा। रोहित मयकर आए हैं, मैं इनको हमेशा कहता हूं ये फिरकी का जादूगर है क्योंकि एक ही लाइनों लेंथ पर 2 टर्न करने के लिए इस रोहित मयकर को जाना जाता है। इनको मोहब्बत से छोटा कहा जाता है, छोटा जरूर कहा जाता है लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं और इस समय इनके रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो इन्होंने
एक ओवर में 4 रनों को डिफेंड करने का भी कारनामा किया है, एक ओवर मेडन करते हुए 3 विकेट लेने का भी कारनामा किया है। ये रिकॉर्ड है रोहित मयेकर के नाम। इस समय फिर से एक बार धीमी गेंद थी, हवाई फायर खेला है और इस बीच गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ी सी आगे गेंद थी और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, सिर्फ और सिर्फ दिशा दी टाइमिंग के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक था, बढ़िया स्ट्रोक। और ऐसे स्ट्रोक की सख्त जरूरत थी देखा जाए तो सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम को। रोहित फिर से एक बार इस ओवर की यानी कि चौथी ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। 38 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा, इस बार पटकी हुई गेंद थी, कट किया था, गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए इक्के दुक्के से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चौके छक्के को रोकने की सख्त जरूरत है जय भैरी मुरवाड़ा टीम को। तो पहली 2 गेंदों पर 7 रन खर्च किए हैं रोहित ने और इस बीच लाइन को थोड़ा सा पीछे खींचा है ताकि बल्लेबाज को ओवर पिच गेंद ना चली जाए। तो यही सोच उनको थोड़ी सी लाभदायक होती हुई, क्योंकि 1 रन यहां पर चला गया है। तो चौथी ओवर की इस समय अब तीसरी गेंद करेंगे रोहित मयेकर, अंपायर के दाहिने ओर से यानी कि अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे सौरभ के लिए। तो सौरभ की बात की जाए तो 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर यहां पर जो है बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन हैं और कैप्टन के नाम को बयान करने वाले स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक खेला है, चीकी शॉट जिनको कहा जाता है, विद द स्पिन जानबूझकर खेला गया है स्ट्रोक और सौरभ के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। देखिए जरा भी अगर गलती कर लेते यहाँ पर बल्लेबाज तो विकेटों के पीछे सूरज वागदरे तैनात थे, लेकिन सराहना करनी होगी सौरभ की जिस टाइमिंग के साथ खेल रहे। देखिए टाइमिंग का बहुत ज्यादा महत्व है मेरे दोस्तों आपके लाइफ में भी, और चाहे कोई भी खेल आप खेल रहे हो उसमें भी। और इस समय टाइमिंग को ज्यादा महत्व देते हुए सौरभ पारी सजाते हुए इस पूरी प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो कभी भी सौरभ इतने ऊपर बल्लेबाजी के लिए नहीं आए और शायद अक्षय राठौड़ ने उनको बुलाया और उनके इस बुलाने पर उन्होंने शानदार पारी अब तक सजाई है। 9 गेंदों पर 20 रन बना रहे, क्या पारी सजा रहे। और इस पारी को बारी बारी से लाइव यहां पर देखा जाएगा मेरे दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पर भी दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे कि मैंने कहा 70,000 का आंकड़ा पार करेगी, कुल मिलाकर 17,190 दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जो इस दिन में जुड़े हुए थे। तो 805 दर्शक जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से मैच आगे चल रहा है ये थोड़ा सा हाई टोटल वाला मैच होगा, हाई टोटल वाला, हाई वोल्टेज वाला। तो देखा जाए तो 3 गेंदों पर अब तक जो है 11 रन खर्च किए हैं रोहित मयेकर ने। फिर से एक बार रोहित गेंदबाजी मार्ग पर सौरभ के लिए इस समय लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर अनिकेत जी शिवलकर सर, इनका वाइड का इशारा आता हुआ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जरूर आहिस्ता आहिस्ता लंबे टारगेट की ओर अग्रसर होती हुई सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे और इस पूरी प्रतियोगिता में उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का ही जिम्मा संभाला। इस बार भी पटकी भी गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेला है, यहां पर स्ट्रोक इतना अच्छा नहीं था और एक कैच ड्रॉप होता हुआ। कैच किसका छोड़ा है, सौरभ का, जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज आदित्य थे जिन्होंने इस कैच को छोड़ा है। एक बेहतरीन फील्डर है जय भैरी मुरगवाड़ा के, थोड़े से नाखुश रहेंगे रोहित क्योंकि ये कैच बनना चाहिए था और ये 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए सुजन आए हैं। सुजन का भी रिकॉर्ड बहुत ही दमदार रहा इस पूरी प्रतियोगिता में। रोहित उनको ये गेंद करके धीमी गेंद इस समय करते हुए और इसी के साथ ये डॉट गेंद निकलती हुई, तो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की थी। टिप्पा खाने के बाद सूरज वागदरे के दस्तानों में गेंद चली गई। अनिकेत सर बता रहे हैं कि आप सफल हुए थे इसके लिए मैं वाइड नहीं दे सकता, जितना आप सफल होते उतनी गेंद बाहर होनी चाहिए। तो इस बीच देखना होगा, इस बार भी जगह बनाकर खेलने का प्रयास, रोहित गेंद के नीचे जाना चाहते थे, गेंद काफी दूर रही और निहार मोरे आए गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग। तो 1 रन फिर भी इस स्ट्रोक के ऊपर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 4 ओवर की खेल की समाप्ति पर 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा आखिरी ओवर में किस तरीके से और कितने रन जुड़ते हैं।
6 रन। इस समय 4 ओवर के बाद सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम का स्कोर हो चुका है। आखिरी ओवर इनिंग का गौरव मडवी जो कि इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर, ये उनका अपना दूसरा ओवर है। सुजन भोसले सामना करते हुए फाइनल ओवर पहली इनिंग का पहली गेंद राइट अराउंड द विकेट से गौरव करेंगे सुजन के लिए। और बार सुजन ने गेंद को खेला जरूर है, 1 रन के लिए अंपायरों का इशारा। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 47 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर केवल 2 विकेट गिरे हैं। 47 रन स्कोर हो चुका है। इसी बीच आखिरी ओवर की 5 गेंदें बची हुई है। फिर से सुजन भोसले सामना करेंगे राइट अराउंड द विकेट से गेंद सुजन के लिए। बार सुजन गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन गई विकेट के पीछे। सूरज वागदर ने गेंद को फील्ड किया, बहुत अच्छा थ्रो रहा नॉन स्ट्राइक इन पर, लेकिन तब तक 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन हो चुका है। 48 रन पिछले मैच में 52 रन बना लिए थे सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम ने। अब 48 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। गौरव एक बार फिर बॉलिंग मार पर पारी का 5वां अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सौरभ दाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्हें जल्दी बैटिंग करने के लिए भेजा गया, जिन्होंने शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया है और इस समय 5वें ओवर में अगली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर क्या स्कोर होगा, कितने आंकड़े की तरफ बढ़ेगी, क्या टारगेट मिलेगा, ये आने वाला समय बताते हुए। लेकिन इस ओवर की अगली गेंद सौरभ बाहर निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन चांस गंवाते हुए यहाँ पर सूरज भाग दे रहे, लेकिन आखिर में रन आउट। सौरभ पड़ के आउट। 48 रन 3 विकेट। विकेट के नुकसान पर सौरभ की पारी समाप्त हो चुकी है, जिन्होंने की टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की। 21 रनों की इनिंग खेली उन्होंने और अब 3 गेंदें बाकी है। नॉन स्ट्राइक इन पर महेश दड़वे आ चुके बैटिंग करने के लिए। स्ट्राइक में सुजन भोसले। इस बीच गौरव मडवी राइट अराउंड द विकेट से गेंद डालते हुए सुजन के लिए गेंद करेंगे। सुजन अपने जगह से खड़े खड़े गेंद को खेलना चाहते थे, चूंकि इस बार गेंद विकेट कीपर सूरज के दस्तानों में। सूरज ने इससे पहले के मैच में लगातार 3 स्टंपिंग की थी और 1 कैच किया था। इससे पूर्व के मैच में बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका और उसी प्रदर्शन की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया था। लेकिन अब इस ओवर की कुल मात्र गेंदें बची हुई है, यहाँ पर 2 गेंदें बाकी है। सुजन स्ट्राइक पर बल्लेबाज। 48 पर रुका हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सौरभ फटके ने 21 रनों की पारी खेली। 16 रन कुल मिलाकर बनाए थे अक्षय ने। और इस बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में सुजन के लिए बढ़िया शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। देखने को मिल चुका है सुजन के बैट से। 54 रन स्कोर और 3 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर इनिंग का आखिरी गेंद। थोड़ी सी हलचल मच चुकी है जय भैरी के खेमे में। इस समय फील्ड लगाई जा रही है। आखिरी गेंद, क्या बैक टू बैक एक बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। एक सिक्सर लगा चुके हैं। गौरव किस तरीके से वापसी करेंगे राइट अराउंड द विकेट से सुजन को गेंद और सुजन ने इस बार बीट हुए और इसी बीच ये एक जबरदस्त कमबैक करते हुए गौरव एक और विकेट मिलता हुआ रनआउट के रूप में। कुल स्कोर हो चुका है 54। 55 रनों का टारगेट मिला है जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम के सामने। मैच जरूर अक्षय राठौड़ का कैच लपका था पॉइंट की दिशा में अभिषेक भोले ने, तो भागेश मयकर इनकी ओर से 100 रुपए की धनराशि उनको प्राप्त होती हुई। अच्छा कैच लपका था पीछे दौड़ते हुए, तो काफी दर्शकों का सैलाब इस समय जो है मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं। जीतने के लिए चाहिए इस समय 30 गेंदों पर 55 रनों की जरूरत रहेगी जय भैरी मुरुगवाड़ा को चैंपियन बनने के लिए। तो मैच बहुत ही शानदार होगा, कहीं मत जाइएगा।
देखिए इस प्रतियोगिता का एक ग्रैंड फिनाले मुकाबला, दर्शकों का सैलाब आप देख सकते हैं। जहां जहां नजरें जा रही है वहां वहां दर्शक इस समय जो है मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे कैमरामैन दोस्त फैज भाई इन सभी सुनहरे दृश्य को आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ दर्शक ऐसे हैं कि बिल्डिंग की गैलरी से मैच का मजा ले रहे। जी हाँ, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। देख सकते हैं आप जहां जहां जगह मिल रही वहां वहां से दर्शक मैच का मजा ले रहे। 11 की औसत से रन बनाने होंगे जय भैरी मुरुगड़ा टीम को इस ग्रैंड फिनाले को अपने नाम करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन कैमरा वर्क। शायद ही कुछ ऐसे भी दर्शक है जिन्होंने कभी भी मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप को नहीं देखा होगा। आज घर जाएंगे पूरी तरीके से इस वीडियो को तराशेंगे और देखेंगे मैं कहां हूं। और जी हां, बताना चाहूंगा हर एक दर्शक को कैमरे में कैद कर रहे हमारे दोस्त फैज भाई। सच में काबिले तारीफ कैमरा वर्क। और पिछले साल तो हमें चांद पर लेकर गए थे हाई डेफिनेशन कैमरे के साथ। बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं। अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ लोग पबजी खेल रहे हैं, कुछ चपाती के साथ सब्जी खा रहे हैं और कुछ लोग तो अब थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं कि कौन चैंपियन बनेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक समय के तारे सितारे भी आज इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में हमारे साथ जुड़े हैं। इसीलिए कि हमारे वक्त अगर ये tenniscricket.in होता तो हम भी 7 समंदर पार देखे गए होते। हमारे समय अगर ये tenniscricket.in होता तो हम भी हमारे नाम का परचम लहराते। हमारे समय ये tenniscricket.in होता तो हमेशा हमें भी सदियों तक याद किया जाता। जी हाँ, हम भी बहुत ज्यादा खुशनसीब है। हम मरने के बाद भी आवाज के जरिए से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले हैं। और जरूर मेरे दोस्तों, ये सब कुछ दिया है tenniscricket.in ने। और पिछले दिन ही 10 साल अपने सफलतापूर्वक उन्होंने पूरे किए हैं। हम रहे या ना रहे, tenniscricket.in सदियों तक हमेशा आपकी मेहनत के लिए सज रहेगा। ना शिकवा करता हूं ना ही शिकायत करता हूं। tenniscricket.in का ये सफर 100 साल से भी ज्यादा चलता रहे, बस यही दुआ करता हूं। जी हाँ, शायद ही हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता कवर करने का मौका मिलेगा। आइए चलते हैं जिस प्रतियोगिता में आपको यहां पर लेकर आए। फाइनल का मुकाबला है। जीतने के लिए चाहिए 30 गेंदे, 55 रनों की जरूरत है। सूरज वागदरे बनाम इस समय यहां पर रहेंगे मितेश बिरजे। तो मंच के ऊपर हम थोड़ा सा इस्तकबाल करना चाहेंगे इस हस्तियों का जिनकी वजह से प्रतियोगिता हम सफलतापूर्वक पूरी कर रहे हैं। तर नक्कीच आम्ही व्यासपीठावरती येतोय। आदरणीय सर्व मान्यवरांचा आम्ही यथोचित सन्मान या ठिकाणी करतोय। आमचे आदरणीय पंच पॅनल अनिकेतजी शिवलकर सर आणि ओमकारजी पोयरेकर सर, जरा 5 मिनिटांसाठी सामना थांबवायचा आहे। व्यासपीठावरती मान्यवरांचा यथोचित सन्मान करणं आमचं परम कर्तव्य आहे। तर निश्चितच आम्ही त्यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी करतोय। या नवलाई पावणे मसोबा क्रिकेट क्लबचे सर्व सदस्य यांनी खूप अतोनात प्रयत्न केले, मेहनत केली, म्हणूनच आज ही अंतिम रजनी आम्ही अनुभवतोय। त्याचबरोबर या सर्व दिग्गज मंडळींची आम्हाला लाभलेली साथ, अनिकेत सुर्वे सर असतील, अजित पाटील सर असतील, त्याचबरोबर पाहायला गेलं तर मित्रांनो अनिकेत शिवलकर सर, अजित पाटील, अमोल पाटील, विक्रांत सर, अक्षय सुर्वे सर आणि नवलाई पावणे मीरा या संघाचे सर्व आमचे आदरणीय मित्र यांच्या सहकार्यामुळे आम्ही ही भली मोठी स्पर्धा आयोजित करण्यामध्ये यशस्वी झालोय। तो मिलिंद जी सावंत सर इनका इस्तेमाल करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अमोल जी पाटिल सर इनको कि जी यहाँ पर शाल और ये मोमेंट देकर उनको नवाजे। नक्कीच अमोल जी पाटिल सर यांच्या शुभ हस्ते प्रेमाची शाल आणि हे सन्मान चिन्ह देऊन आम्ही यथोचित सन्मान करतोय। या दिग्गज मंडळीचं यथोचित सन्मान करणं आमचं परम कर्तव्य आहे आणि नक्कीच यांनी सहकार्य दिलंय म्हणूनच ही स्पर्धा आम्ही आयोजित करण्यामध्ये यशस्वी झालोय। तर नक्कीच एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो। मिलिंदजी सावंत सर यांचा यथोचित सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय अमोलजी पाटील सर यांच्या शुभ हस्ते। नवलाई पावणे मीराचे एक दिग्गज कार्यकर्ते आणि या वेळेला त्यांच्या शुभ हस्ते यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। निश्चितच सर्वांचे लाडके आणि आदरणीय
समर्थ रोड लाईनचे ओनर गजेंद्रजी पात्रे साहेब यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. विकी पाटील सर यांच्या शुभ हस्ते प्रेमाची शाल आणि हे सन्मान चिन्ह देऊन आम्ही त्यांचा यथोचित सन्मान करतो. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे मित्रांनो या सर्व आदरणीय मान्यवरांसाठी. निश्चितच आणि त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक मनावरती अधिराज्य गाजवणारे आणि सर्वांचे लाडके आणि प्रेमळ स्वभावाचे असणारे आमचे आदरणीय बाळासाहेब माने यांचं देखील आम्ही यथोचित सन्मान या ठिकाणी करतोय आणि हा सन्मान केला जातोय अमोलजी पाटील सर यांच्या शुभ हस्ते. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे मित्रांनो माने साहेब यांच्यासाठी. निश्चितच हे पुष्पगुच्छ, हा मोमेंटो आणि त्याचबरोबर ही प्रेमाची शाल देऊन सन्माननीय बाळासाहेब माने यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. तर नक्कीच आपल्या कार्याला सर सलाम असेल. समाजामध्ये चांगलं कार्य म्हटलं तर आवर्जून बाळासाहेब माने यांचं नाव घेतलं जातं आणि या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती त्यांचा यथोचित सन्मान आम्ही केलाय. त्याचबरोबर भोसले साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आम्ही यथोचित सन्मान करतोय. अमोलजी पाटील सर यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं देखील अमोलजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे यांच्यासाठी देखील. आणि त्याचबरोबर वडिलांच्या पावलावरती पाऊल ठेवत खूप चांगलं कार्य करणारे आणि युवा ब्रिगेडला एकत्र आणणारे एक चांगलं नेतृत्व म्हणावं लागेल आमचे आदरणीय मिहिरजी माने सर यांचा देखील आम्ही यथोचित सन्मान करतोय. अमोलदादा यांच्या शुभ हस्ते ही प्रेमाची शाल आणि हे मोमेंटो देऊन यथोचित सन्मान केला जातोय. नक्कीच जितकी स्तुती करावी तितकी कमी आहे. अजून एक मोठं व्यक्तिमत्व आहे अथर्व पात्रे साहेब आणि निश्चितच त्यांचं देखील आम्ही प्रेमाची शाल आणि मोमेंटो देऊन यथोचित सन्मान करतोय अमोल पाटील दादा यांच्या शुभ हस्ते. तर अथर्व सरांसाठी देखील एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे मित्रांनो. निश्चितच आपल्या कार्याने लोकांच्या मनावरती अधिराज्य करणारे ही सर्व मंडळी आहे जी व्यासपीठावरती आपण पाहताय. नक्कीच सर आपण या व्यासपीठावरती आपला अमूल्य वेळ देऊन या स्पर्धेसाठी उपस्थित आहात. तर नक्कीच वळूया आपण मैदानाच्या दिशेने ज्याची तुम्ही आतुरतेने वाट पाहताय. सेकंड इनिंग मध्ये जय भैरी मुरवाडा संघाला बनवायचे आहेत 55 धावा. निश्चितच सरासरी असेल 11 धावांची. तर पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी आलाय दत्तप्रसादिक. या वेळेला पाहायला गेलं तर माफ करा सिद्धिविनायक गावखडी संघाचा गुरुप्रसाद मुद्रे. तर पाहूया 11च्या सरासरीने धावा बनवल्या जातील का आणि हे चित्र थोड्याच वेळामध्ये स्पष्ट होईल. आणि वळूया मायक्रोफोन वरती आमच्यावर जोडले जातील दीपकजी कांबळे सर. धन्यवाद सरदार गुरुप्रसाद मुद्रे जो कि समय नया प्रारंभ करते हुए सेकंड इनिंग में 55 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए, ना बल्कि मैच नवलाई पावनाई मसोबा क्रिकेट के टूर्नामेंट को जीतने के लिए 55 रनों का टारगेट है. और इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज सूरज वागदरे और मितवा बिरजे. देखना किस तरीके से इस लक्ष्य को स्वीकार कर पाती है जय भैरी मुरवाड़ा की टीम और किस तरह वापसी करेंगे सिद्धिविनायक. गुरुमुद्रे राइट एंड राउंड द विकेट से गेंद बार बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग सौरभ फड़के के द्वारा कवर की तरफ. निश्चित तौर से गेंद को फीड किया जा चुका है, किसी तरह कोई रन की गुंजाइश नहीं और इस समय खाता नहीं खुला है. फिर से एक बार सूरज वागदरे सामना करेंगे 55 रनों का टारगेट टूर्नामेंट को जीतने के लिए. गुरुमुद्रे बाएं हाथ की गेंदबाज राइट एंड राउंड द विकेट. इस बार गेंद लेग स्टंप के संभवतः भारतीय तो नहीं, लेकिन अंपायर का इशारा निश्चित तौर से गेंद लेग स्टंप के बाहर. वाइड बॉल का इशारा. एक्स्ट्रा रन की मदद से खाता खुला जय भैरी मुरवाड़ा की टीम का. और ये मैच जीतने के लिए 55 रनों का टारगेट है. ये टारगेट किस तरीके से स्वीकारेंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन दोनों टीमें इस समय टूर्नामेंट को जीतने की तैयारी में है. फिर से एक बार गुरु बाएं हाथ के गेंदबाज राइट एंड राउंड द विकेट से गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन सूरज वागदरे के लिए, जो कि अब तक खाता नहीं खोल सके हैं अपने बैट से. इस बार गेंद को खेला जरूर, फील्डर वहां पर तैनात है. जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन,
किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। सुजन थे वहां पर जिन्होंने बहुत ही अच्छी फील्ड की है और ना ही दोनों बैट्समैनों ने रन देने की कोशिश की है। रन संख्या केवल 1। पहले ओवर का खेल जारी है। गुरु मुद्रे इस समय राइट राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। फिर से एक बार सूरज वागदरे को गेंद करेंगे। आक्रामक बल्लेबाज इस बार गेंद को उठाकर खेला, गेंद गई सुहेल के हाथ में और उसी के साथ ये सफलता मिलता हुआ विकेट गिरा है। सूरज वागदरे डेंजर इस समय स्कोर 1 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। निहार मोरे जो कि इस बीच मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। निहार आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सूरज वागदरे का बहुत ही बड़ा विकेट सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम चटका चुकी है, उन्हें कैच आउट किया गया। गुरु की गेंद पर बल्लेबाज इस समय ऑन साइड पर खेलने के प्रयास में क्या दे बैठे स्क्वायर लेग पर उनका कैच किया गया। 1 रन 1 विकेट। निहार इस समय नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। मितवा बिरजे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है जिनके कंधों के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। पावर प्ले के ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत थी और इसी वजह से एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन सीधे क्या दे बैठे सूरज वागदरे। रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर। निहार बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए। नया ओवर इसी की अगली गेंद करते हुए गुरु बाएं हाथ के गेंदबाज रिवर्स खेलने का अटेंड करने का प्रयास था, लेकिन इस बार बीट होते हुए और इस बीच किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। जब एक गेंद डॉट होती जा रही है इससे सिद्धिविनायक की जो पलड़ा है लगातार भारी होता जा रहा है नजर आता हुआ। मजबूती के साथ बढ़ रहे अगले इस मैच में एक के बाद एक कदम बढ़ता हुआ उनका। फिर से बार अगली गेंद गुरु जो कि निहार को गेंद करेंगे और निहार ने कट करने का प्रयास किया था। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बल्ले से नजदीक से होती हुई गेंद गैदर किया गया। गणेश पेड़के जबरदस्त विकेट कीपिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 1 रन इस समय स्कोर 92 के 1 विकेटों के नुकसान पर। सूरज वागदरे का बहुत ही बड़ा विकेट सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम हासिल कर चुकी है, चटका चुकी है, आउट कर चुके हैं। लेकिन इस बीच गुरु अगली गेंद रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, बहुत ही अच्छा शॉट खेला है। गेंद आ रही है संभवतः डिक्लर इलाके की ओर, अंपायरों का इशारा। इसी बीच ये 4 रन का गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, तो डिक्लेयर की वजह से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इन 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिलंदी जी सावंत सर, गजेंद्र जी पातेरे, बाड़ा साहब जी माने, भोसले जी सर, मिहिर माने, अथर्व पाथेरे, अमोल पाटिल इस बीच हमारे मंच पर है, जिनके शुभ हाथों से इस फाइनल के मैच के बाद ट्रॉफियों का वितरण किया जाएगा। और इस समय पारी का दूसरा ओवर लेकर रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 5, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का दूसरा लेकर सुनील नए ओवर की शुरुआत करते हुए। दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। तेज गेंद करने में माहिर है ये गेंदबाज। नए ओवर की शुरुआत है, रनों की सख्त जरूरत है जब तक मितवा बिरजे क्रीज के ऊपर है। जय भैरी मुरुगवाड़ा की जीत की संभावना मजबूत मानी जा रही है। एक जबरदस्त बल्लेबाज है, हालांकि पिछले मैचों में कुछ अच्छा बैटिंग नहीं कर सके, लेकिन फाइनल में उनके बल्ले की जरूरत रन से। इस बार के टॉपेज लगा, आउट होने का खतरा और इसी बीच दूसरा विकेट गिरा। गलत शॉट सिलेक्शन में विकेट गंवा दिया है। पहले सूरज वागदरे और अब मितवा बिरजे आउट हुए। 2 विकेट, रन संख्या 5। आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। शुरुआत में जो शॉट सिलेक्शन है वो अच्छे खासा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में 2 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से वापस लौट चुके हैं।
पहले सूरज वागदेरे, उसके बाद मितेश बिरजा आउट हो चुके हैं। स्मिथ और निहार क्रीज के ऊपर। बल्लेबाज 55 रन बनाने 5 ओवर में, लक्ष्य कतई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस समय थोड़ा मुश्किल में पारी को डाल दिया है सिद्धिविनायक गावखड़ी के बॉलरों ने। पहले से पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी गुरु मुद्रे के द्वारा देखने को मिली। अब सुनील इस समय गेंदबाजी के ऊपर है, एक बार फिर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्मिथ के इस समय सामना करते हुए एक बड़ा खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। स्मिथ के लिए गेंद, और बार गेंद को आंसर पर गेंद को खेला जरूर, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आ रही है। इससे पहले कि महेश दड़वी गेंद के ऊपर फील्ड कर रहे हैं गेंद को, 1 रन, और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 6 रन, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर दोनों ओपनर बल्लेबाज अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट नहीं दे सके हैं और आउट होकर मैदान से वापस लौट चुके हैं इस फाइनल के मैच में। सुनील यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पर बल्लेबाज निहार जो कि सामना करेंगे। मिथुआ भी आउट हुए, उसके बाद ऑन साइड पर मारना चाहते, भारी मोटा सिरा लगा, गणेश फड़के ने उनको हालांकि वहां पर कैच किया, विकेट के पीछे कॉट बैंड किया, और ऐसे में 2 विकेट गिर चुके 6 रन के स्कोर तक। बड़ी इनिंग की जरूरत है, बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है, जिस तरीके से अक्षय राठौड़ और इससे गणेश ने की पारी खेली थी, उसी तरह पारी की आवश्यकता है। सुनील इस बीच गेंद लेकर राइट एंड राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं, बीच में काफी तेज गेंद कर रहे हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, और ऐसे में क्या रनों की सख्त जरूरत है। निहार बल्लेबाज सामना करते हुए बाहर निकले, इस बार उठा करके गेंद हवा में थी, 1 बाउंस गेंद। इस समय सुजन भोसले की ओर 1 रन, और 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। 1-1 रन इंपॉर्टेंट रहेगा जय भैरी के पारी में, जो कि उनके आक्रामक जो बल्लेबाज थे शुरू के टॉप के बल्लेबाज, वो आउट हो चुके हैं। ऐसे में निहार और स्मिथ क्रीज के ऊपर डटे हुए बल्लेबाज। रन संख्या स्कोर 7 और 2 विकेटों के नुकसान पर ये दूसरे ओवर का खेल जारी है। फिर से एक बार सुनील दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए स्मिथ के सामना करेंगे। ये गेंद और बार हवा में खेला, सुजन की तरफ गेंद आ रही थी, लेकिन बीच में कोई मौका नहीं कैच करने का। सुनील और भूसाला की सुजन भोसले के बीच में अच्छा तालमेल नहीं बन सका है। 1 रन, और इस 1 रन की मदद से 8 रन स्कोर हो चुका है। टारगेट कतई मुश्किल नहीं है, 5 ओवर में ये 55 रन बनाने हैं, लेकिन इस समय रन संख्या स्कोर 8 हो चुका है, और 2 इस समय बल्लेबाज मैदान के ऊपर, 2 दिग्गज बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। गावखड़ी की टीम ने सूरज वागदेरे जैसे मजबूत बैट्समैन को आउट किया है, और इस बीच अगली गेंद लेकर राइट अराउंड द विकेट से सुनील निहार के लिए आगे बढ़े। निहार उठाना चाहते थे, गेंद बल्ले पर नहीं थी, गेंद विकेट पर के दस्तानों में। फिर से एक बार अच्छी गेंद देखने को मिली, रुका हुआ स्कोर इस समय 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये दूसरे ओवर का खेल जारी है। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे सुनील, एक के बाद एक गेंदबाजी करते हुए। जिस तरीके से जय भैरी के गेंदबाजों ने शुरुआत में बॉलिंग की, उसी तरह प्रदर्शन इस समय दूसरे ओवर तक देखने को मिलता हुआ। गावखड़ी की ओर से निहार स्मिथ के बीच कुछ सलाह मशवरा हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है। फाइनल का मैच नवलाई पावनाई मसोबा क्रिकेट क्लब मीरा की जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट का फाइनल का मैच। 2 टीमें इस समय कैलाशवासी प्रमोद जी महाजन क्रीड़ा संकुल के मैदान पर फाइनल का मैच खेल रही है, जिसमें कि गावखड़ी की टीम बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन सुनील अगली गेंद लेकर निहार को उठाने का प्रयास, बीट हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी बीच ओवर की पारी की समाप्ति हो रही है। दूसरे 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर इस समय 8। अगले 3 ओवर में क्या कुछ होगा, इसके बारे में बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के लिए सरदार जी शेख माइक पर। ये 2 ओवर में 8 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। तो जरूर इस समय जो थोड़ा सा जय भैरी मुरगोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन कमबैक करने के लिए इस टीम को जाना जाता है, और स्मिथ शिवलकर और निहार मोरे पारी को आगे लेकर जा सकते हैं। सूजन आए हैं, तीसरी ओवर की पहली गेंद। इस समय ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, तो डॉट गेंद आती हुई। देखिए यहाँ से अब लंबे स्ट्रोक की तलाश में है बल्लेबाज। रिक्वायर्ड रन रेट जो है आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देखिए
असंभव लगने वाले ही कार्य करने वाले को सुपर हीरो कहा जाता है। तो हीरो से सुपर हीरो बनने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता और साथ ही साथ चैंपियन भी आप बन सकते हो। तो स्मिथ शिवलकर ने ऐसे कई कारनामे किए, उसमें और एक कारनामा जुड़ेगा या नहीं देखना होगा। पटकी हुई गेंद थी, फ्लैट शॉट खेला है स्मिथ शिवलकर के बल्ले से निकलता हुआ आसमान को छूता हुआ ये छक्का। डूबती हुई नैया से कोई पार करा सकता है तो वो नाम है स्मिथ शिवलकर, और उनको पता है इस समय इस रनों का क्या महत्व है। और 6 रनों के साथ जय भैरी मुरुगाड़ा टीम का स्कोर इस समय बनता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 16 गेंदें 41 रनों की जरूरत है। गेंद पूरी तरीके से तैयार है, वो कह रही है मुझे गेंद जो है बल्ले पर लो, बचा हुआ कार्य मैं पूरा करूंगी, और वही यहां पर करते हुए स्मिथ शिवलकर इस बार भी जगह बनाकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 15 रन। आने वाली गेंद रहेगी 15 और जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 16 पर आकर पहुंच चुका है, लेकिन 1-2 लंबे हिट लगते हैं तो मैच में आएगी जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम, और ऐसे कई मुकाबले उन्होंने अपने पल्ले में लिए हैं। तो सुजन अच्छा कमबैक करते हुए छक्का लगने के बाद 3 गेंदों पर 7 रन यहां पर खर्च किए। पहला ओवर गुरु प्रसाद मुद्रे ने शानदार किया, उसके बाद सुनील ने भी अच्छा यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अब सुजन 3 गेंदों पर 7 रन खर्च करते हुए आने वाले 3 गेंदों पर एक लंबा स्ट्रोक भी जड़ते हैं तो मैच में आ सकते हैं जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम। स्मिथ शिवलकर इनफॉर्म बल्लेबाज स्ट्राइकिंग इन पर। इस ओवर की अगली गेंद ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ने की कोशिश, डीप में खिलाड़ी तैनात थे, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। महेश दलवी थे गेंद के नीचे जिन्होंने थ्रो किया, तो 1 रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 16 रन। 14 गेंदे 39 रनों की जरूरत है। तो यहां पर निहार मोरे थोड़ा सा समय ले रहे, देखा जाए तो 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए ये जो डिस्टेंस है रन और गेंद के बीच का, उसको अब थोड़ा सा कम करना होगा निहार मोरे को। ये भी काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ये 2 गेंदें हैं इस ओवर की, उसमें एक लंबे स्ट्रोक की तलाश में जरूर रहेंगे। निहार मोरे ये कर सकते हैं और इसी मैदान में उन्होंने काफी प्रतियोगिता में कर भी दिखाया है। इस बीच सुजन की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, हवाई सफर पर भेजा, गई 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 और गेंद गई। क्या बात है। पांच 0-0-0 यानी कि 5,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। क्या बात है। जी हाँ, तो जरूर बहुत ही जबरदस्त यहां पर स्ट्रोक जड़ा है। स्मिथ बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, साथ ही साथ निहार मोरे भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ये घाटे का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा है। अगर मार भी लेते हैं तो अभी यहां पर वो जरूर देंगे, लेकिन घर जाने के बाद थोड़ा सा नरमी पेश करेंगे। इस समय देखा जाए तो 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आने वाली गेंदें 13 है, 33 रनों की जरूरत है। देखना होगा, मैच एक नाजुक मोड़ पर आकर रुका है और सुजन गेंदबाजी मार्ग पर। इस ओवर की अब आखिरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गई गई गई। मंच के ऊपर इन सभी हस्तियों को सलामी देने वाला ये छक्का था। क्या बात है, और यही पहचान। और इस समय और ऐलान किया था उन्होंने, ऐसा 5 का आंकड़ा दिखा, मैंने सोचा 5 के आगे 3 0 है, लेकिन उन्होंने कहा 5 के आगे 2 0 है। तो इस समय 500 रुपए की धनराशि कमेंट्री बॉक्स में यहां पर जो है देते हुए। जी हाँ मोरे साहब, थैंक यू सो मच। हमें पता है ये मोटिवेट करने का नया नजारा है और आपकी मोटिवेशन से ही ये खिलाड़ी अपने खेल का स्तर बढ़ाते हैं। देखिए गिरीश सर, अब नजारा आकर पहुंचा है 12 में 27। जो समय ऐसा लग रहा था दिल्ली बहुत दूर है, बुलेट ट्रेन के आते ही सफर कम हो चुका है। क्या बात है। हाँ जरूर, आप कोई भी एक्सप्रेस का नाम लो, लेकिन एक्सप्रेस जरूर है।
13.50 की एवरेज से 13.5 की एवरेज से रन बनाने होंगे। और इस मैदान के अंदर जय भैरी मुरुगोड़ा का रिकॉर्ड रहा है, जितनी बड़ी प्रतियोगिता रही उसमें सबसे शानदार खेल इस खिलाड़ी ने किया है। और इस समय निहार मोरे स्मित शिवलकर पारी को संभालते हुए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, मैंने बार बार कहा है जब भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन आता है तो दिक्कतें गेंदबाज को भी होती है, पूरी टीम को भी होती है। व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए गुरु प्रसाद मुद्रे, जिन्होंने पहला ओवर बहुत ही शानदार किया, 1 ओवर 5 रन 1 विकेट अपने नाम है अब तक। तो व्यक्तिगत अब ये दूसरा ओवर लेकर आते हुए, और ये ओवर किसी एक टीम को मैच में लाएगा, ये ओवर किसी एक टीम को थोड़ा सा दूर लेकर जाएगा। हाँ, देखा जाए तो वन वे काफी है रत्नागिरी में, आपको एक ही लाइन में अगर चलना है तो पूरे रूल्स को फॉलो करना होगा, वरना आपको जरूर, हमारे पुलिस दोस्त है उनकी ओर से पेनल्टी लगेगी। नक्कीच रस्त्याच्या बाजूला दिलेल्या नियमांचं पालन करा मित्रांनो, नाही केला तर 2024 मध्ये तुमच्या अकाउंट मधून पैसे रिकामे होतील, कारण का मेमो येईल सर तुमच्या घरामध्ये। लेकिन इस समय जरूर 12 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत है। माने साहब, पात्रे साहब और सभी दर्शक यहाँ पर खचाखच भरे हुए हैं, तो देखना होगा। आधा सफर तय कर लिया है और आधा सफर तय करना है। और इस बीच स्ट्राइकिंग एंड पर आते हुए स्मित शिवलकर, इनफॉर्म बल्लेबाज गुरु प्रसाद मुद्रे गेंदबाजी मार्ग पर। जी हां, इस बीच स्मित शिवलकर अगर 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ते हैं तो उनके लिए भी धनराशि रहेगी 500 रुपए की। पटकी हुई गेंद थी, फ्लैट स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी महेश दल भी तैनात थे, 1 रन यहां पर जो है दौड़कर पूरा करते हुए। हालांकि ये पैसा वसूल मैच होने वाला है, दर्शकों ने कोई टिकट नहीं निकाला, लेकिन फिर भी ये पैसा वसूल मैच होगा। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही तो पहचान है कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल की। जो भी प्रतियोगिता होती है उसमें एक अलग पहचान देखने को मिलती है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है। जी हाँ, और इस जिस तरीके से निहार ने ये छक्के जड़े वो देख सकते हैं, इससे जय भैरी मुरुगोड़ा टीम मैच में आई। क्या बात है, एक ही ओवर में ये 2 छक्के ने जय भैरी मुरुगोड़ा को मैच में लाकर खड़ा किया है। और साथ ही साथ स्मार्ट नेट के ओनर शहबाज भाई, इनका हम तहे दिल से मंच के ऊपर स्वागत करते हैं। शहबाज भाई, आपका मंच के ऊपर तहे दिल से स्वागत है। चलते हैं मैच के दरमियान, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, इशारा आएगा अनिकेत जी शिवलकर सर, इनकी ओवर से वाइड का इशारा आएगा। और शहबाज भाई, ये इनका मंच पर हम इस्तेकबाल कर रहे हैं। स्मार्ट नेट रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में विनर भी रही है उनकी टीम। और जी हाँ, इस खूबसूरत प्रतियोगिता में शहबाज भाई, इनका मैं तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा। और जी हाँ, पाली प्रीमियर लीग में भी उनकी टीम देखने को मिलेगी, किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी में। और इस बीच लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और बल्ले का यहां पर जो है हम उम्मीद करते हैं कि निहार मोरे को ये चोट गंभीर ना हो, क्योंकि देखिए बल्ले को लगने के बाद गेंद दुगनी रफ्तार के साथ आती है। और ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि बैटिंग करते हुए मेरे भी आंख पर गेंद लगी है, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही है मैं महसूस कर सकता हूं। तो उम्मीद आप दुआ कीजिए कि निहार मोरे को ये जो चोट लगी है ज्यादा गंभीर ना हो। तो इस समय हमारे कमेटी के सदस्य पूछताछ करते हुए, देखिए तो मंच के ऊपर हम शहबाज भाई इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो जरूर अक्षय सुरवे सर इनके शुभ हाथों से ये शाल और मोमेंट देकर उनको नवाजा जा रहा है। जी हाँ, आप मंच के ऊपर देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी हस्ती, और उनका इस्तकबाल यहाँ पर होता हुआ हमारे आदरणीय दोस्त अक्षय सुरवे सर, इनके हाथों से आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। जी हाँ, तो फिर से एक बार तहे दिल से शहबाज भाई आपका स्वागत रहेगा इस मंच के ऊपर। तो जरूर 11 गेंदे हैं और 25 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार निहार मोरे बल्लेबाजी के लिए सज होते हुए, एक तंदुरुस्त शेर को आप जो है जरूर यहां पर जो है आसानी के साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन घायल शेर बहुत ज्यादा घातक होता है। इस बीच अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ अनिकेत शिवलकर इनका। और इस वाइड के साथ रन संख्या बनेगी 31 रन। अब यहां पर नजारा है 11 गेंदे 24 रनों की जरूरत। तो इस बीच इस ओवर की अगली गेंद करेंगे गुरु प्रसाद। इस बीच आगे आकर खेला है, ओह गई 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 गई
लाइन के करीब और बहुत ही बेहतरीन यहां पर जो है कैच लपका है और नाम है इस समय महेश दलवी। ये गलती करने वालों में से नहीं है, बड़ा झटका लगता हुआ और कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों सिद्धिविनायक गांवखड़ी के खेमे में अब थोड़ी सी खुशी की लहर होगी, परंतु सामना संपलेला नहीं है। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। किसको अब भेजा जाएगा? अभिषेक बोले है, स्वानंद शिवलकर है, इनमें से किसको चुना जाएगा देखना होगा। और इस बार भरोसा दिखाया गया है स्वानंद शिवलकर कैप्टन के ऊपर। जी हाँ, जिस तरीके से एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से फिनिश करते हैं, जिस तरीके से इंडिया में थे जब इंडियन टीम से खेलते थे तब विकेटों के पीछे से कार्य करते थे और अच्छा फिनिश करते थे, इस बार भी स्वानंद शिवलकर के पास ये मौका है कि यहां से इस बड़े मंच के ऊपर अच्छी यादगार पारी सजाए। निहार मोरे की पारी बहुत ही शानदार रही, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों तो नाजुक मोड़ पर यह मुकाबला आकर रुका है। तो जरूर जो इनफॉर्म बल्लेबाज थे जरूर निहार मोरे यहां पर कैच का शिकार बने और गुरुप्रसाद मुद्रे ने यह बड़ी सफलता दिलाई है। स्वानंद शिवलकर स्ट्राइकिंग एंड पर और इस समय 9 गेंदों पर 24 रनों की अभी भी जरूरत है। 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर बना है, तो देखना होगा। और इस समय ये नाजुक मोड़ किसको पार कराएगा देखना होगा। इस 3 गेंदों पर तकरीबन 8-10 रन अगर बनते हैं तो फिर से एक बार जय भैरी मुरुगवाड़ा मैच में आएंगे। तो स्मिथ शिवलकर नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्वानंद शिवलकर इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर। गुरुप्रसाद है, इस बीच और पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया है और वहां पर देखा जाए तो 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बनेगी 32 रन मेरे दोस्तों। आने वाली 2 गेंदों पर लंबे स्ट्रोक की तलाश में जरूर रहेंगे जय भैरी मुरुगवाड़ा के ये खिलाड़ी। और स्मिथ शिवलकर 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए किसी भी हाल में इस आने वाली 2 गेंदों पर एक लंबा स्ट्रोक जड़ना होगा, देखना होगा। ओवर पिच गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद जाती विकेटों के ऊपर। स्मिथ शिवलकर बैक टू द पेविलियन, बड़ा झटका लगता हुआ जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम को। अभिषेक ने इस मुकाबले को जीत दिलाई जय भैरी मुरुगवाड़ा को। तो मुन्ना मयेकर सर इनकी ओर से 5000 रुपए की धनराशि दी जाएगी और ऐसे कई धनराशि मिलेगी 5000 से कई ज्यादा, लेकिन ये महत्व रखता है। अभिषेक ऐसा कारनामा करने के लिए जाने जाते हैं। गुरुप्रसाद गेंदबाजी मार्ग पर, इस समय पटकी हुई गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है और इसी के साथ डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति होती हुई आने वाली गेंदें रहेगी 6 और जीतने के लिए अब 23 रनों की जरूरत। 6 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता या अंतिम षटकामध्ये। मातोश्री ग्रुपचे सर्व सदस्य अमोलजी विलनकर सर आणि किरणजी भाटकर सर आपल्याला व्यासपीठावरती सरचे स्वागत असेल। प्लीज व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हायचं आहे। या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती सरचे स्वागत असेल। मातोश्री ग्रुपचे सर्व सदस्य आपलं सरचे स्वागत असेल। वळूया मैदानाच्या दिशेने 6 चेंडू आणि 23 धावा हे समीकरण आहे। तर स्ट्राइकिंग एंडला असेल स्वानंद शिवलकर, गोलंदाजी मार्कला आलाय महेश दळवी। इस खिलाड़ी के पास काफी मुकाबले खेलने का यहां पर तजुर्बा है, लेकिन स्वानंद भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 6 गेंदें 23 रनों की जरूरत है। पहली 3 गेंदें बयान करेगी किसका पलड़ा भारी रहेगा
और पहली 3 गेंदों पर 2 लंबे अगर स्ट्रोक आते हैं तो मैच में वापस आएगी जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम। यहां से अब गेंद कैसे भी हो, चाहे शॉर्ट पिच गेंद हो, यॉर्कर गेंद हो, किसी भी तरीके की गेंद हो, उस पर अब लंबे प्रहार के बारे में बल्लेबाज सोचते रहेंगे। स्वानंद स्ट्राइकिंग इन पर और महेश दड़वी इस बीच ये निर्णायक ओवर लेकर 5वीं ओवर की पहली गेंद। पटकी हुई गेंद थी, फ्लैट स्ट्रोक खेला है, लेकिन इस समय गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए सामना संपलेला नहीं है। ओहो, क्या बात है, 5000 के करीब आए हैं और इनके लिए भी ये धनराशि रहेगी। मैं आपने तो 5000 अनाउंस किए, मुझे पूरा भरोसा है इस मैच के बाद 5 नहीं 15,000 आएंगे, ये तारीख बयान करती है। और इस समय स्वानंद बताते हुए कैप्टन किस तरीके का होना चाहिए। पहली गेंद का स्वागत किया छक्के के साथ, यानी कि अब 5 गेंदें 70 रनों की जरूरत। फिर से एक बार महेश दड़वी गेंदबाजी मार्ग पर, ओवर पिच गेंद थी लेकिन लाइन को पूरी तरीके से अलग किया और गेंद डॉट जाती हुई विकेटों के पीछे गेंद को यहां पर कलेक्ट किया है और डॉट गेंदें परेशानियों का कारण बनेगी, लेकिन चौके छक्के मैच में लाएगी। इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम के लिए 4 गेंदें अभी भी शेष है और 4 गेंदों पर रन बनाने हैं आपको 70 रन। महेश दड़वी गेंदबाजी मार्ग पर, इस समय और पिच गेंद थी, काफी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, डीप में खिलाड़ी तैनात थे ज्ञानेश हल्दनकर, तो 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 39 रन। 3 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। मैच में वापसी अगर करनी है तो ये आने वाली गेंद पर छक्का जड़ना होगा और अभिषेक भोले इस तरीके का कारनामा इससे पहले कर चुके हैं, तो इस बार भी वो कारनामा कर पाएंगे या नहीं देखना होगा। इस 2024 की इस पहली रात में क्या यादगार रात रहेगी। पटकी भी गेंद थी लेकिन गेंद को कलेक्ट करने में यहां पर नाकामयाब रहे और गेंद जाती हुई सीधा फील्डर के दस्तानों में। 1 रन से सुरक्षित यहां पर होते हुए और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 40 रन। आने वाली गेंदें रहेगी 2 और जीतने के लिए चाहिए 15 रनों की जरूरत। जरूर सूरज वागधरे का बल्ला थोड़ा सा शांत रहा फाइनल मैच में और इस समय यहां पर स्वानंद शिवलकर ने और एक लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन 1 रन यहां पर जाएगा और इस 1 रन के साथ रन संख्या 41। अब औपचारिकता बची है मैच के दरमियान और सिद्धि विनायक गावखड़ी जीत के दहलीज पर इस समय रुकी है। जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है जय भैरी मुरुगवाड़ा, वो थोड़ा सा यहां पर जो है रन को चेस करने में नाकामयाब होती हुई और इसी के साथ सिद्धि विनायक गावखड़ी टीम ने नवलाई पौनाई मसोबा क्रिकेट क्लब की इस पहली प्रतियोगिता पे अपने नाम का परचम लहराया है और लेकिन जय भैरी मुरुगवाड़ा ने भी बहुत ही शानदार प्रयास किया इस 55 रनों का पीछा करने का। और जी हां, इस बीच बहुत ही जबरदस्त आपको यहां पर ये दृश्य देखने को मिले। निश्चितच आदरणीय बाळासाहेब माने या ठिकाणी या स्पर्धेच्या बाबतीत आपलं मनोगत व्यक्त करतायत, तर विनंती असेल की या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे।